नमस्ते दोस्तों। जे एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 7 के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत तरीके से। अध्याय का नाम है पौधों को जानिए। पौधों के विभिन्न भाग, यहाँ से हमारा अध्याय प्रारंभ होता है। तो आपने एक जो पौधा होता है उसको देखा होगा, उसमें विभिन्न भाग होते हैं। पौधों के विभिन्न भागों के बारे में जानकर हम विभिन्न प्रकार के पौधों में अंतर को समझ सकेंगे। जैसे पौधों के तने, पत्तियों, शाखाओं, जड़ों आदि से। आपको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपके यहाँ साइड में देखो, फिगर चित्र भी बना है। इसमें जो एनसीईआरटी बुक है उसी से लिया गया है। पौधों के प्रकार, पौधे कितने प्रकार के होते हैं ये जान लें। पौधों के आकार, उनके तने की मोटाई और कोमलता के आधार पर पौधों के प्रकार। पौधों का आकार कैसा होता है, उनके तने की मोटाई, कोमलता के आधार पर पौधों के प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है शाख। तो शाख के बारे में क्या है, हर एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे और कम शाखाओं वाले होते हैं। उदाहरण टमाटर, तोरी, सरसों आदि। आपने देखा होगा शाख जो बहुत कोमल तने होते हैं, टमाटर के पौधों में देखा होगा आपने, वो उसे शाख बोला जाता है। झाड़ी, झाड़ी कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार से निकलती है तथा इनका तना कठोर परंतु अधिक मोटा नहीं होता। जैसे नींबू, मेहंदी, गुलाब आदि। ये आपने देखा होगा, नींबू का पौधा, मेहंदी का पौधा, ये क्या है, झाड़ियां हैं। ये ज़्यादा ना तो बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं। वृक्ष क्या होता है, जिन पौधों के तने सुदृढ़, गहरे तथा उनमें शाखा तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं तथा जो बहुत ऊंचे होते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। उदाहरण आम, बरगद, नीम आदि। ये तो आपने देखा होगा। अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब क्या है, वृक्ष होते हैं। अब इसमें आता है एक बिसर्पी लता। कुछ पौधों के तने सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा ये भूमि पर फैल जाते हैं। लौकी, कद्दू, तरबूज आदि। आप लोगों ने देखा होगा कि जो कद्दू होता है उसकी बेल बहुत दूर तक फैल जाती है, लेकिन वो पेड़ों पर नहीं, नीचे फैलती है, पृथ्वी पर। लौकी की भी ऐसी फैलती है और तरबूज की बेल है वो भी ऐसी चलती है। तो इसे क्या बोलता है, बिसर्पी लता। आपने यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, चित्र 7.3। ए का है वो शाख है, बहुत कोमल तना होता है। बी है वो झाड़ी है, ये मेहंदी का वृक्ष है। और जो वृक्ष होता है वो देखो कितना बड़ा होता है। बिसर्पी लता आप देख सकते हो, ये तरबूज लगा है। और आरोही लता, ये भी देख सकते हो आप चित्र में के माध्यम से। तने, पत्ती और जड़ों के प्रकार एवं कार्य। अब तने, पत्ती और जड़ों के कितने प्रकार होते हैं ये समझते हैं अपन। आरोही जो लता होती है ना, एक बिसर्पी लता और एक आरोही लता। कुछ पौधे सहारा मिलने पर ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, आरोही लता कहलाते हैं। यह शाख झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। अंगूर, खीरा, मनी प्लांट आदि। अपने घर में देखा हो, मनी प्लांट की जो लता है वो ऊपर जाती है, आरोही क्रम में बढ़ती रहती है। अब तने के कार्य देखते हैं। तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। जो वृक्ष का तना होता है उसमें पत्तियां, शाखाएं, कली व फल फूल होते हैं। सामान्यतः पौधों में तना जल के संवहन का कार्य करता है तथा जल में विलीन खनिज को भी पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। अब
यहाँ पे एक प्रश्न पूछता हूँ मैं, कमेंट में बताना कि पौधों के लिए जड़ों से पानी का संवहन पत्तियों तक कौन करता है? ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट में अवश्य बताएं। अब अगले जो टॉपिक है, पत्तियों के प्रकार एवं कार्य। पत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं? पत्तियां सामान्यतः शिराविन्यास के आधार पर दो प्रकार की होती है। नंबर एक, जालिका रूपी शिराविन्यास। इन पत्तियों में मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का जाल होता है। ये अभी मैं चित्र में बताऊंगा आपको कि ये शिराविन्यास होता क्या है। जो जो जालिका रूपी शिराविन्यास होता है वो जाल जैसा होता है, और समांतर शिराविन्यास, जिनमें शिरा एक दूसरे के समांतर, मतलब एक दूसरे को कभी काटती नहीं, आगे बढ़ती जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी होती है समांतर शिराविन्यास, जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसके बाद पत्तियों के कार्य। पत्तियां क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा अनावश्यक जल को पौधों से वातावरण में छोड़ती रहती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न बनता है, उसका उत्तर आप कमेंट में अवश्य बताएं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट में बताएं। अगला, पत्तियां भोजन का निर्माण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा करती है, जो पौधों में मंड के रूप में एकत्रित होता है। जड़ का क्या कार्य होता है? तना जल को पौधों में ऊंचाई तक और पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियां जल का प्रयोग कर भोजन निर्माण करती है, परंतु जल भूमि में जिनकी सहायता से अवशोषित होता है वह जड़ है। यह भाग मिट्टी में जमीन की ओर बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जो पानी का पानी को ले जाने का कार्य करती है ना, वो जड़ें करती हैं। जड़ें जमीन के अंदर होती हैं, और पानी भी जमीन के अंदर होता है। तो जो जड़ें हैं ना, उसमें जड़ें पानी को तने और पत्तियों तक पहुंचाती हैं। और जड़ों में भी एक वो पाया जाता है, जाइलम। वो जल का संवहन करता है पूरे पेड़ पौधे, तने, पत्तियों तक। जड़ों के कार्य, भूमि से जल तथा खनिज का अवशोषण कर तनों तक पहुंचाती है, या पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रहती है। इन्हें पौधों का स्थिरांक कहा जाता है। जड़ों के प्रकार देख लेते हैं। जड़ों के प्रकार। पौधों में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। मूसला जड़। जिन पौधों में एक मुख्य जड़ और उसमें साइड में छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकली होती है, मूसला जड़ कहलाती। गाजर, सरसों आदि जालिका रूपी शिराविन्यास। मूसला जड़ क्या होती है? जो एक मेन जड़ होती है, आपने देखा होगा, गाजर होती है, मूली होती है, ये क्या है? मूसला जड़ है। ये एक मेन जड़ी होती है, अपन जिसको खाते हैं। बाकी उनमें छोटी छोटी आपने देखी होगी जड़ें निकलती रहती हैं। और अपस्थानिक जड़, या इसे झखड़ा जड़ भी बोल सकते हैं। जिन पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान होती हैं, उदाहरण घास, शकरकंद आदि। समांतर शिराविन्यास। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट है, पौधों की पत्तियों को देखकर हम उनकी जड़ों के प्रकार को बता सकते हैं। जिन पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास जालिका रूपी होता है, उनकी जड़ें मूसला जड़ होती है, और जिनका समांतर शिराविन्यास होता है, उनकी जड़ें अपस्थानिक या झकड़ा जड़ होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समांतर शिराविन्यास वाले पौधों की जड़ें किस प्रकार की होती है, तो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अब यहाँ पे कुछ चित्र बने हैं, वो देख लो। तने में जल ऊपर चढ़ता है, तने के खुले सिरे का विवर्धित दृश्य। ये तने का यहाँ से जो निशान लग रहा है, यहाँ पे काट के बताया गया है इसमें। अब इसमें कुछ चित्र दिए हैं। ये पत्तियों में शिराविन्यास देख लो आप। ये पहला चित्र है, ये वाला पीपल के पत्ते का है। इसमें देखो, जो ये नशे टाइप की दिख रही है लाइन, वो है शिराविन्यास। तो इसमें देखो समांतर रखी है। और जाली का रूपी में देखो, ये मक्के का है, इसमें जाली का रूप में बनी होती है। अब इसमें मूसला जड़ देख लो, एक ये मेन जड़ है, उसमें से छोटी छोटी जड़ें निकलती रहती हैं। और झकड़ा जड़ें या रेशेदार जड़ें, जो एक साथ
निकलती रहती हैं एक से तने से। पौधों तथा उनके भाग। पुष्प, पुष्प पौधे का जनन अंग कहते हैं। पुष्प क्या होता है? पौधे का जनन अंग होता है। विभिन्न पौधों में अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। पुष्प क्या करता है? पौधों में जनन प्रक्रिया का काम करता है। कैसे करता है? इसमें कुछ भाग होते हैं। बाह्यदल, ये हरा रंग का पुष्प का सबसे भारी भाग होता है तथा पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। जो पौधे के आंतरिक भाग होते हैं उनकी रक्षा कौन करता है? बाह्यदल। पंखुड़ी, यह रंगीन होता है। यह भाग कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पुंकेसर, यह पुष्प का पुष्प जननांग होता है। इसमें परागकण पाए जाते हैं। जो पुंकेसर होता है वो पुरुष जननांग होता है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि पुरुष जननांग कहाँ पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बहुत सारे आते हैं। वो होता है पुंकेसर में। दूसरा, परागकण पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? पुंकेसर में। स्त्री केसर क्या होता है? यह पुष्प का स्त्री जननांग होता है। इसमें अंडाशय पाया जाता है और यह सबसे आंतरिक भाग होता है। अब इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो पुष्प के भाग। पुंकेसर देख लो, ये पुंकेसर बने हैं। परागकोश, ये थैली जैसी बनी है, ये परागकोश होते हैं। और ये स्त्री केसर होता है जो बीच में होता है। अब इसमें कुछ पुंकेसर के भाग देख लो। परागकोश ये थैलीनुमा बना होता है। और अंडाशय की आंतरिक संरचना लंबाई में काट, अनुप्रस्थ काट। मतलब ये जो अंडाशय है स्त्री केसर है उसको काट के बताया गया कि उसमें कैसे बीज रखे होते हैं। स्त्री केसर के भाग: अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, पुष्प कलिका एवं पुष्प, बाह्यदल पुंज ये देख लो, और पंखुड़ियां ये। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय एकेडमी क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दबा लें ताकि अगला जो वीडियो मिले वो आपको पता चल जाए। और मैंने जो इसमें प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर कमेंट में अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।